हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस केमिस्ट्री। और चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपन ने स्टार्ट की थी। जनरली अपन 3 टाइप्स की नेमिंग पढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। और अपन ने स्टार्ट की थी कॉमन नेमिंग। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अपन जो अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा है। कॉमन नेमिंग के अंदर मैंने आपको बताए थे 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर अपन देखिए यहाँ अपन कॉमन नेमिंग के अंदर अपन फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी टोटल जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको इससे भी लास्ट लेक्चर में जो करवाए थे फंक्शनल ग्रुप, उन सभी की नेमिंग अपन कॉमन नेमिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब उन फंक्शनल ग्रुप्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी में। अब सेक्शन ए में कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं? सेक्शन ए में ऑल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में क्या होंगे? फिर सेक्शन बी में होंगे सी डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आप सोचेंगे कि और फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ भी लिख दिया है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ अपन सी डबल बॉन्ड आया कहूँ कार्बोनिल ग्रुप्स के फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको कंसिडर करते हैं सेक्शन बी के अंदर अपन। ठीक है, उनकी नेमिंग अपन पढ़ते हैं सेक्शन बी में। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ ऑल फंक्शनल ग्रुप है छोड़ के कार्बोनिल ग्रुप्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ अपन ऐड करते हैं, यहाँ अपन ऐड करते हैं कीटोन को। कीटोन को अपन कंसिडर करते हैं क्योंकि कीटोन में भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन कीटोन को अपन कंसिडर करते हैं सेक्शन ए की नेमिंग में। इसका मतलब सेक्शन बी में जो कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे वहाँ कीटोन ऐड नहीं होगा क्योंकि कीटोन आ चुका है इस फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पर आई बात समझ में? अब यहाँ एक चीज़ और ऐड करते हैं, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी अपन इस यहाँ पर ऐड करके चलते हैं। ये बात पे आपको ध्यान रखनी होगी। तो सेक्शन ए में फंक्शनल ग्रुप आते हैं सभी छोड़ के कार्बोनिल ग्रुप्स को, और कार्बोनिल में भी अपन यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं कीटोन को। ठीक है, जबकि यहाँ टोटल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स को अपन पढ़ते हैं छोड़ के कीटोन को, क्योंकि कीटोन यहाँ पे कंसिडर हो चुका है। तो यहाँ अपन कार्बोनिल ग्रुप्स में कौन कौन से पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप? जैसे एस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एमाइड पढ़ लेंगे अपन, एनहाइड्राइड पढ़ लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे, एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, साइनाइड पढ़ लेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर कीटोन को कंसिडर नहीं करेंगे, कीटोन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सेक्शन ए में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं अपन? सेक्शन ए में अपन पढ़ते हैं जनरली अपना हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं, अपन कीटोन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अपन एस्टर भी पढ़ते हैं, सॉरी ईथर भी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अल्कोहल्स पढ़ते हैं। तो वो सभी फंक्शनल ग्रुप आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सेक्शन ए को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब सेक्शन ए में जो आने वाले फंक्शनल ग्रुप उनकी नेमिंग किस बेस पे करेंगे? उनकी नेमिंग के लिए अपने को ज़रूरी है कि अपने के पास क्या हो, एक हेड पार्ट हो और एक टेल पार्ट हो। हेड पार्ट से मेरा मतलब होता है कि जो नेमिंग का जो पहले वाला हिस्सा होता है वो, और टेल पार्ट जो बाद में आने वाला हिस्सा होता है वो। ठीक है, अब पार्ट ए में अपन लेंगे रेडिकल नेमिंग। पार्ट ए में अपन सीखते हैं रेडिकल नेमिंग। ठीक है, और ऐसे पार्ट बी में अपन सीखते हैं, पार्ट बी में कहूँ या जो इसको अपन टेल पार्ट भी अपन बोलते हैं। ठीक है, टेल पार्ट में अपन बोलते हैं, यहाँ अपन पढ़ते हैं सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स के जो सफिक्स होते हैं, पूर्व लगन जो होते हैं, सॉरी जो अनुलगन होते हैं, जिनको हिंदी में अनुलगन बोलते हैं अपन, तो फंक्शनल ग्रुप के अनुलगन अपन पढ़ते हैं पार्ट बी के अंदर। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो सेक्शन ए में आएंगे उन फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ अपन पढ़ेंगे रेडिकल नेमिंग्स, जो भी अपन एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, या फिर कुछ अदर जो भी मिसलेनियस कंपाउंड्स होते हैं उनकी रेडिकल नेमिंग्स अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो एक तो रेडिकल नेमिंग सीखेंगे और एक अपन देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स का सफिक्स क्या क्या है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि अपन अगर हेलो एल्केन फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं तो उसका सफिक्स क्या होगा? हैलाइड होगा। ठीक है, अगर आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? वो एल्कोहल ही होगा। इथर अगर आप ले रहे हो फंक्शनल ग्रुप तो इथर का इथर ही सफिक्स होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपने एमीन ले ली तो एमीन के लिए सफिक्स एमीन ही होगा। अगर आपने कीटोन लिया है फंक्शनल ग्रुप तो आप क्या करोगे? कीटोन का सफिक्स भी क्या होगा? कीटोन ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉमन नेमिंग के अंदर सेक्शन ए की नेमिंग में अपन ये सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो मैंने लिखवा दिए थे आपको फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स। अब मेन बात आती थी कॉमन नेमिंग के सेक्शन ए की जो नेमिंग होगी वहाँ रेडिकल नेमिंग कैसे होगी। तो रेडिकल नेमिंग का मैंने पहला पार्ट आपको करवा दिया था। एल्केन की नेमिंग अपन ने देख ली थी। ठीक है, एल्केन से रेडिकल बनते हैं, एल्किल रेडिकल्स बनते हैं। तो अपन ने मैथिल रेडिकल भी देखा, अपन ने एथिल रेडिकल भी देखा था, अपन ने
जो प्रोपिल रेडिकल थे, एन प्रोपिल रेडिकल, आइसोप्रोपिल रेडिकल, ऐसे अपन ने ब्यूटेन के भी देखे थे, एन ब्यूटेन देखे थे, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप्स देखे थे, ऐसे अपन ने आइसोब्यूटेन्स वगैरह के भी देखे थे, नियोपेंटेन वगैरह, तो सभी अपन ने रेडिकल नेमिंग्स देखी थी एल्केन की। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एल्कीन की रेडिकल नेमिंग, देन फर्दर अपन पढ़ेंगे एल्काइन की, और फिर कुछ अदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या जो अदर कंपाउंड्स होते हैं अपन, या जो मिसेलेनियस कंपाउंड्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनकी अपन रेडिकल नेमिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड अपना एल्कीन की रेडिकल नेमिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एल्कीन की रेडिकल नेमिंग। जैसे अपन ने एल्केन का रेडिकल नेमिंग देखा था, वहाँ पर अपन ने एल्केन में से अपन एक हाइड्रोजन हटा देते थे और एक हाइड्रोजन हटा के अपना बनता था एल्किल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी रेडिकल बनाने के लिए एल्कीन में से एक हाइड्रोजन अपन हटाएंगे और अपना एक रेडिकल प्राप्त होगा। एल्कीन से बना हुआ जो रेडिकल होगा उसको अपन बोलते हैं एल्किनिल रेडिकल। उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किनिल रेडिकल। मतलब यहाँ से एल्कीन से लास्ट का ई हट के अपन ने जोड़ दिया YL और इसको प्रोनाउंस करेंगे एल्किनिल रेडिकल। चलिए अपन एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल अपन देख रहे हैं, नॉर्मल सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन अपन देख रहे हैं, या कहूँ मैथेथ एथीन, 2 कार्बन की एथीन। ठीक है, इस एथीन से मेरे को बनाना है रेडिकल। ठीक है, रेडिकल बनाना है तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब वो एक हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, इस कार्बन से या इस कार्बन से, तो देखते हैं पहले कि क्या ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन एक जैसे हैं या नहीं हैं, या कितने टाइप्स के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, उतने ही टाइप्स के हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। मैं बात करूँ इस कार्बन की, तो ये कार्बन मेरा 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच है। इसी प्रकार इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन से भी एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन भी मेरा 1 डिग्री, यानी दोनों कार्बन 1 डिग्री है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हैं, यानी यहाँ जो चारों हाइड्रोजन है वो क्या है, एक जैसे हैं। तो अपनी जो मर्जी होगी अपन वहाँ से हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडिकल अपने को मिलेगा वो मिलेगा ये। ठीक है, ये मेरा था एथीन। ठीक है, तो एथीन से जो रेडिकल मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ई हटा के अपन ने YL लगाया, तो यहाँ से ई हट के क्या लग जाएगा, YL लग जाएगा, और जो रेडिकल अपने को मिलेगा वो मिलेगा एथिनिल रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, एथिनिल रेडिकल। नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन एल्कीन ले, नेक्स्ट एल्कीन अपन ने ली है ये, इससे अपन को रेडिकल बनाना है। ये क्या अपनी प्रोपीन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपीन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ये क्या है इन, डबल बॉन्ड होने के कारण हो गई प्रोपीन। ठीक है, यहाँ से मेरे को एक रेडिकल बनाना है। रेडिकल बनाना तो मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन मैं कहाँ से हटाऊँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ से और 2 यहाँ से। कौन सा एक हाइड्रोजन हटाऊँ, कहाँ से हटाऊँ, तो पहले चेक करना पड़ेगा आपको डिग्री ऑफ कार्बन, और फिर अपन देखेंगे कितने टाइप्स के अपने पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये मेरा कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि इससे अटैच एक कार्बन एक ही है। इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री, और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री। सिंपल बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। ये मेरा कार्बन 1 डिग्री है, ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन है, तो क्या दोनों कार्बन एक जैसे हैं, उसको चेक करने के लिए अपन देखते हैं इनसे अटैच्ड कार्बन, इससे अटैच कार्बन भी 2 डिग्री है और इस कार्बन से अटैच कार्बन भी 2 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कार्बन ये सिमिलर हैं, तो इनसे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन क्या हैं, सिमिलर हाइड्रोजन हैं। तो यानी ये 3 और 2 5, ये 5 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। जहाँ मर्जी हो आप इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हो। और बात करें इस हाइड्रोजन की, तो ये 2 डिग्री से अटैच एक हाइड्रोजन है, तो ये इन 5 हाइड्रोजन से अलग है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, 2 डिग्री कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन हो गया मेरा 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये इन 5 हाइड्रोजन से अलग है। तो यानी यहाँ से अपन 2 टाइप्स के हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ठीक है, पहला मैं हटा रहा हूँ 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन, और एक मैं हटाऊँगा 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन, या फिर मैं कह सकता हूँ एक मैं हटा रहा हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन और एक यहाँ मैं हटा रहा हूँ 2 डिग्री हाइड्रोजन। जब मैंने ये हाइड्रोजन हटाया तो मेरे पास कौन सा ग्रुप मिलेगा, देखिए सिंपल मुझे क्या मिलेगा, ये ग्रुप मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, देखिएगा सिंपल चैन है, प्रोपीन थी, तो प्रोपीन से क्या मिल जाएगा मुझे, प्रोपिनल मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपिनल, प्रोपिनल रेडिकल मुझे मिल जाएगा, प्रोपिनल ग्रुप मुझे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अपन एक और हाइड्रोजन हटाते हैं। चलिए देखते हैं वो हाइड्रोजन अपन कहाँ से हटाएं। वो अगर मैं सपोज कीजिए, अच्छा एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से तो हटा रहा हूँ, एक चीज़ मिस कर गए अपन, देखिएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन तो है ही,
और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। एक चीज़ थोड़ी मिस हो गई है, 1 डिग्री हाइड्रोजन ये है, 1 डिग्री हाइड्रोजन ही ये है, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है। मान लिया कि इससे अटैच कार्बन भी 2 डिग्री, इससे अटैच कार्बन भी 2 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, जबकि ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो प्रॉपर्टीज़ तो सेम नहीं होंगी इनकी। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन भी अलग है और ये 3 हाइड्रोजन भी अलग हैं। तो इसलिए अपन ने पहला ये वाला हाइड्रोजन हटाया और अब अपन हटा देंगे ये वाला हाइड्रोजन। इस मैथिल ग्रुप से अपन एक हाइड्रोजन अपन अब हटा देंगे। पहले अपन ने ये हटाया तो अपने को प्रोपेनिल मिला, अब अपन ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो देखिए अपने को कौन सा ग्रुप मिलता है। तो अपने को ये ग्रुप मिलता है। इसी ग्रुप को अपन जनरली रिप्रेजेंट ऐसा भी करते हैं, और यही मेरा ग्रुप क्या कहलाता है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है मेरा, एल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा आप। ये मेरा ग्रुप कैसा है, एल ग्रुप है। कब, जब मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊंगा इस मैथिल रेडिकल से, इस मैथिल पार्ट से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन दोनों कार्बन्स क्या हैं, सेम नहीं है, क्योंकि ये इस कार्बन से डबल बॉन्डेड से अटैच है, द्विबंध से अटैच है, जबकि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हाइड्रोजन अलग हैं और ये 2 हाइड्रोजन अलग हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक हाइड्रोजन अपन ने यहाँ से हटाया, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो अपने को क्या मिलेगा, ये ग्रुप प्रोपेनल ग्रुप मिलेगा, क्योंकि एक प्रोपेन सीधी चैन थी, अपन ने सीधी चैन से एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। जबकि ये जो ग्रुप होगा इसको स्पेसिफिक अपन इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल ग्रुप बोलते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सी रिएक्शंस में अपने पास एल ग्रुप डायरेक्ट दिया हुआ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मेरा ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये एक वैलेंसी वैकेंट है, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एल ग्रुप, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जो मेरा ग्रुप है इसको एथेनिल तो बोलते हैं, लेकिन साथ में एक ग्रुप और भी बोलते हैं। जैसे ये एल ग्रुप है, वैसे इस ग्रुप को अपन बोलते हैं वाइनल ग्रुप भी बोलते हैं, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। और यही इंपॉर्टेंट नाम है, यही इसी नाम से जाना जाता है, एथेनिल नाम से। आपको बहुत ही रेयर में मिलेगा, आपको या तो ये ग्रुप मिलेगा वाइनल के नाम से, और ये जो मेरा ग्रुप मिलेगा एल के नाम से। तो ज़रूरी है आप इस चीज़ को ध्यान रखो, वाइनल ग्रुप है और ये कैसा ग्रुप है, एल ग्रुप है। वाइनल ग्रुप मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये एक वैकेंट वैलेंसी है, ठीक है। ऐसे एल ग्रुप होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप जान गए, ये थे मेरे एल्कीन के रेडिकल्स, ठीक है। जनरल अपन ने मीनिंग सीखा। अब अपन केस थर्ड की ओर मूव करते हैं। केस थर्ड में अपन पढ़ेंगे एल्काइन, एक मिनट, अपन केस थर्ड में पढ़ेंगे एल्काइन, और एल्काइन का अपन बनाएंगे रेडिकल। रेडिकल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाने पे जो मुझे रेडिकल मिलेगा, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन मैं हटाऊंगा तो जो रेडिकल मिलेगा उसका नाम क्या होगा, एल्कवाइनिल। इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, इस रेडिकल का जो प्रोनाउंस होगा वो क्या होगा, एल्क, फिर आप बोलोगे वाई और फिर बोलोगे निल, एल्कवाइनिल। एल्कवाइनिल ग्रुप मुझे मिलेगा, एल्कवाइनिल रेडिकल मुझे मिलेगा जब मैं एल्काइन से रेडिकल का फॉर्मेशन करूंगा। एल्काइन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तब जो बनने वाला रेडिकल ग्रुप होगा वो कहलाएगा एल्कवाइनिल ग्रुप, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इस एल्कवाइनिल ग्रुप तो मेरे पास बन चुका है, इसका तो फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके कुछ अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपके पास लूँ, ठीक है। ये मेरे पास कोई सिंपलेस एल्काइन है, इससे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो मुझे कैसा ग्रुप मिलेगा, मुझे ये ग्रुप मिलेगा। जनरली ये मेरी क्या थी, एथाइन थी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये मेरी एथाइन है, 2 कार्बन की एथाइन हो गई, मैथ एथ ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई एथाइन मेरी है। इससे मैंने रेडिकल बनाया, रेडिकल बनाने से मैंने इसको एक हाइड्रोजन हटाया, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊँ चाहे यहाँ से हटाऊँ, क्योंकि दोनों ही कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, सिमिलर आप हटा सकते हो। तो यहाँ से हटाने पर मुझे जो ग्रुप मिलेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, एथवाइनिल ग्रुप। क्या बोलूँगा मैं, एथवाइनिल ग्रुप, क्योंकि एथवाइनिल लास्ट में आपको क्या लगाना है, यहाँ भी ई हटा के आपको YL ही लगाना है। आपने एल्कीन में भी क्या किया, ई हटा के लास्ट में YL लगाया है, तो यहाँ भी अपन ई हटा के YL ग्रुप लगा देंगे। प्रोनाउंस थोड़ा अलग है, एथवाइनिल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक अलग एग्जाम्पल, नंबर 2 देखिएगा। अगर मेरे पास ये एल्काइन हो, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो ये मेरी प्रोपाइन है, ठीक है।
ये मेरी प्रोपाइन है। प्रोपाइन से जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो वो हाइड्रोजन कहाँ से हटा सकता हूँ, वो हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा सकता हूँ और एक मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। क्यों? ठीक है, ये कार्बन भी मेरा कितना 1 डिग्री, क्योंकि इससे अटैच एक ही कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो ये कार्बन भी 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये मेरा कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्या अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों 1 डिग्री हैं तो क्या एक जैसे हैं? नहीं, ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है। ये 3 हाइड्रोजन अलग होंगे और ये एक हाइड्रोजन अलग होगा। क्यों? क्योंकि इससे अटैच्ड कार्बन 2 डिग्री है लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, जबकि इससे अटैच्ड कार्बन भी 2 डिग्री है लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड है। इस वजह से ये दोनों कार्बन हैं, दोनों कार्बन अलग अलग हो गए 1 डिग्री होते हुए भी। इसके 3 हाइड्रोजन अलग होंगे और इसका एक हाइड्रोजन अलग होगा। तो यहाँ भी अपन 2 तरीके से हाइड्रोजन से हटा सकते हैं। ठीक है, एक अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ये हाइड्रोजन हटाया। ठीक है, चलिए अपन हाइड्रोजन हटाते हैं। कैसा ग्रुप अपने को मिलता है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, क्या नाम दूंगा मैं इसको, प्रोपाइन था तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रोपवाइनिल। इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, प्रोपवाइनिल ग्रुप में। अपने 1 डिग्री हाइड्रोजन या 1 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उसको तो अपन ने हटा दिया और अपने प्रोपवाइनिल ग्रुप अपन ने बना दिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 1 डिग्री कार्बन तो हैं लेकिन ये 3 हाइड्रोजन अलग हैं और ये एक हाइड्रोजन अलग है। इसलिए अपन ने क्या किया, पहले तो ये हटा के देख लिया तो अपने को मिला प्रोपवाइनिल रेडिकल ग्रुप। अब अपन हटाएंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन, और जब अपन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो बनने वाला ग्रुप होगा वो देखिएगा क्या बनेगा। तो मुझे ये ग्रुप प्राप्त होता है। ये ग्रुप मुझे क्या मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट चुका है, एक वैलेंसी वैकेंट हो चुकी है। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं, नाम याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं प्रोपार्जल ग्रुप अपन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपार्जल ग्रुप अपन बोलते हैं। तो ये थी कुछ एल्कीन और एल्काइन की रेडिकल नेमिंग। एल्केन की अपने लास्ट चैप्टर में सीख ली थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कितने डिग्री कार्बन्स हैं। उन कार्बन्स अगर आपको सेम कार्बन मिल रहे हैं 1 डिग्री जैसे 1 डिग्री तो फिर आप चेक कीजिए कि वो दोनों कार्बन सिमिलर हैं या नहीं है। अपन चेक करेंगे, फिर उनसे अटैच्ड कार्बन को देखेंगे कि वो कार्बन कैसा है। वो कार्बन अगर दोनों ही कार्बन जैसे यहाँ 2 डिग्री से ही अटैच थे तो अपन ने सोच लेंगे कि सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ इनका जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। ये कार्बन इससे डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, जबकि ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस वजह से दोनों 1 डिग्री कार्बन होते हुए भी क्या है, अलग अलग कार्बन्स हैं। तो जब अलग अलग कार्बन्स होंगे तो उनके जो हाइड्रोजन्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग हाइड्रोजन्स होंगे। और उनको अपन दोनों तरीके से हटा के देखेंगे और जो प्राप्त जो अपने को रेडिकल्स होंगे उनकी अपन नेमिंग इस टाइप से करेंगे। तो ये एल्कीन में इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइनल ग्रुप आप याद रखो, एक अपन देखें ये एलिल ग्रुप, और यहाँ इंपॉर्टेंट है ये प्रोपार्जल ग्रुप एल्काइन में। अब अपन पढ़ते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए कैसे रेडिकल नेमिंग अपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ अदर ग्रुप्स जिनकी कॉमन नेमिंग्स जो आपको डायरेक्ट अपन को याद रखनी है। जहाँ भी ये ग्रुप्स मिले कॉमन नेम्स उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत जगह इनका कॉमन नेम ही यूज होता है, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये मेरा बेंजीन से अटैच एक CH2 ग्रुप है और इस कार्बन से एक वैलेंसी क्या है मेरी वैकेंट है। तो इस ग्रुप को मैं कहूँगा बेंजल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को अपन, बेंजल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकेंड, जब बेंजीन रिंग से एक CH ग्रुप और उस कार्बन से 2 वैलेंसी क्या हो, वैकेंट हो, यहाँ कोई भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये जो मेरा ग्रुप कहलाता है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ बेंजल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं। ये मेरा बेंजिल है, ये बेंजल है। और जब बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच है और उसकी तीनों वैलेंसी पर कोई अदर ग्रुप्स जुड़े हुए हों, हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर ग्रुप्स जुड़े हुए हों, तब वो मेरा ग्रुप कहलाता है बेंजो कहलाता है। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, बेंजो ग्रुप कहलाता है। तो ये बेंजिल है जब बेंजीन से एक अटैच्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो और एक वैलेंसी वैकेंट हो, यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप्स जुड़ सकता है, तब कहलाता है बेंजिल। ऐसे बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पर जब एक हाइड्रोजन अटैच हो और 2 वैलेंसीज वैकेंट हो, वहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, तब वो ग्रुप कहलाता है बेंजिल। और ऐसे ही जब बेंजीन से अटैच डायरेक्ट एक कार्बन हो और उस कार्बन पे तीनों वैलेंसी वैकेंट हो, कोई भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं हो, तब वो ग्रुप कहलाता है मेरा बेंजो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इस ग्रुप की CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, सोच के बताइए, कभी पढ़ा हो आपने ऐसा ग्रुप तो बताइए, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं।
इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को अपन बोलते हैं पायरुव ग्रुप अपन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? पायरुव, PYRUV, पायरुव ग्रुप इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन की वैकेंट वैलेंसी। ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। इसको अपन बोलते हैं एसिटो ग्रुप, एसिटो ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको एसिल ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में AC भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक में तो वहाँ पे डायरेक्ट AC लिखा होगा, तो वो होता है अपना एसिटो ग्रुप या एसिल ग्रुप अपने पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इस ग्रुप को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप टोटल आपको याद रखना है पूरा पूरा, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं क्रोटोन ग्रुप, अपन इसको बोलते हैं। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? क्रोटोन ग्रुप अपन बोलते हैं। आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस ग्रुप की, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? इस ग्रुप को अपन कहते हैं एक्रिल ग्रुप, अपन इसको बोलते हैं। इस ग्रुप को जो नाम होगा, कॉमन नेम होगा, वो होगा एक्रिल ग्रुप। ठीक है, ये स्पेसिफिक नेमिंग आपको याद होनी चाहिए, इन ग्रुप्स की नेमिंग याद होनी चाहिए। डायरेक्ट जब अपन आगे नेमिंग करेंगे तो अपन डायरेक्ट इन ग्रुप्स को चेक कर लेंगे उस नेमिंग के बेस पर। ये IUPAC नेमिंग में भी काम आती है आपकी, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो नेमिंग्स हैं ये आपकी IUPAC नेमिंग में भी काम आती है, ये कॉमन नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस ग्रुप की। ठीक है, जब एक कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप अटैच हो और इसी कार्बन से एक C डबल बॉन्ड ग्रुप अटैच हो, तो इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? सोच के बता सकते हो क्या? इस ग्रुप को अपन बोलते हैं पाइवेल ग्रुप, अपन इसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं पाइवेल ग्रुप। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अदर ग्रुप्स की कुछ नेमिंग, कॉमन नेमिंग जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। बेंजिल, बेंजल, इसको बेंजो अपन बोलते हैं। इस ग्रुप को अपन पायरुव ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को अपन एसिटो या एसिल ग्रुप बोलते हैं। इसी टाइप से इस ग्रुप को अपन बोलेंगे क्रोटोन ग्रुप। क्रोटोन देखिए आप पढ़ा होगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो वो सब क्या है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एक CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, या फिर कहूँ एक H जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा क्रोटोनो एल्डिहाइड। ठीक है, तो अपन सब चीज़ चेक करते हैं। ऐसे ये एक्रेल्डिहाइड भी आपने पढ़ा होगा, एक्रेलिक एसिड पढ़ा होगा, तो वो अपन IUPAC नेमिंग में अपन डायरेक्ट देखते हैं, इनका कॉमन नेम यहाँ से यूज करते हैं उस IUPAC नेमिंग में। ठीक है, ऐसे पाइवेल ग्रुप भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे। तो ये था कॉमन नेमिंग में सेक्शन A की जो नेमिंग थी, वो अपन रेडिकल नेमिंग कैसे कैसे करते हैं, 4 टाइप से अपने पढ़े। एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, और अपन ने कुछ अदर ग्रुप्स की रेडिकल नेमिंग सीखी। ये इन रेडिकल्स नेमिंग अपन ने सीखी है। तो रेडिकल नेमिंग अपनी कंप्लीट हुई, या कहूँ हेड पार्ट की जो नेमिंग हुई वो कंप्लीट हुई। ऐसे अपन टेल पार्ट की बात करते हैं, तो टेल पार्ट में अपना क्या आता है? टेल पार्ट में तो सफिक्स 4 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, वो भी अपन ने स्टार्टिंग में सीख लिए थे। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी कॉमन नेमिंग का जो सेक्शन A है, उस सेक्शन A की जो नेमिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं या जिनसे अपने को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में टोटल अपना एग्जाम्पल करने वाले हैं। कॉमन नेमिंग के सेक्शन A के पार्ट्स के टोटल एग्जाम्पल करेंगे अपन, तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस प्रकार से कॉमन नेमिंग की जाती है सेक्शन A के फंक्शनल ग्रुप्स की। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेक्शन B के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से आते हैं सेक्शन B में फंक्शनल ग्रुप? जैसे एल्डिहाइड आएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड और एक साइनाइड। तो उन सभी की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे सेक्शन B में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।